हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एटॉमिक इन्वर्जन। लास्ट लेक्चर में मैंने बेंड रूल करवाया था और नेक्स्ट लेक्चर में मैं बैरी स्यूडो रोटेशन करवाऊँगी। एटॉमिक इन्वर्जन बहुत एक सिंपल टॉपिक है। फर्स्ट आप ये समझो कि ये जो है अमोनिया, इसमें 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और ये हाइड्रोजन क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, अमोनिया बहुत सिंपल मॉलिक्यूल है, इसलिए ये इन्वर्जन कर देता है। जैसे ये अम्ब्रेला है, ठीक है, ये देखो, जैसे ये अम्ब्रेला है तो हाई विंड में अम्ब्रेला कैसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है ना, उल्टी हो जाती है। उसी तरह ये अमोनिया भी इन्वर्जन करता है, मतलब उल्टा हो जाता है। ये हाइड्रोजन नीचे लगे थे, फिर ये ऊपर लग जाते हैं। ठीक है, the simplest reaction molecules such as ammonia can undergo inversion of hydrogen atoms about nitrogen atom analogous to inversion of umbrella in high wind। ठीक है, मैंने इतना आपको समझा दिया। अब ये हाइड्रोजन तो लाइट थे बहुत, है ना, बहुत स्मॉल सब्स्टिट्यूएंट थे, ये इजीली इन्वर्ट कर पा रहे थे। लेकिन अगर हम 3 बहुत बड़े सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, ठीक है, बिग साइज़ मॉलिक्यूल्स लगा दें, तो क्या वो इन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे ये वाला एग्ज़ाम्पल हो, दूसरा ये एग्ज़ाम्पल। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन देयर मिरर इमेज। अगर हम इसको उल्टा करते हैं तो जो भी इमेज बनेगी उसको हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, मतलब साथ में सुपर इम्पोज नहीं कर पाते। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, इसे ही हम ऑप्टिकल एक्टिव कहते हैं। और सेपरेशन ऑफ एनांशियोमर इज़ पॉसिबल। अब बात समझो, जब हम अमोनिया की इन्वर्जन देखते हैं तो उसमें जो इन्वर्जन है बहुत तेज़ी से होती है। इस कारण हम एनांशियोमर को सेपरेट नहीं कर पाते। ठीक है, सेपरेट नहीं होते क्योंकि इन्वर्जन बहुत तेज़ी से हो रही है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा बिग सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, हाईली बल्की ग्रुप्स, तो इन्वर्जन इतनी तेज़ी से नहीं होती और हम एनांशियोमर को सेपरेट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, रेशमाइजेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल कैन टेक प्लेस via above mechanism inversion। energy barrier to inversion is dependent on nature of central atom and substituent। ठीक है, एनर्जी बैरियर ऑफ इन्वर्जन किस पे डिपेंड करती है कि कितने बल्कि सब्स्टिट्यूएंट हमारे लगे हुए हैं, और सेंट्रल एटम में भी डिपेंड करती है। एग्जाम्पल, बैरियर ऑफ इन्वर्जन ऑफ इथाइल प्रोपाइल फॉस्फाइन इज़ 120 किलोजूल per mole। Since it is high, it allows separation of optical isomers and racemization। एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड, done by classical technique। In contrast, energy barrier of inversion in propyl amine is low। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो है, जब हम बल्कि ग्रुप्स लगाते हैं इन केस ऑफ इथाइल प्रोपाइल फॉस्फाइन, तो इसमें जो बैरियर है वो ज़्यादा होता है। लेकिन जब हमारे पास अमाइन होते हैं तो उसमें बैरियर लो होता है क्योंकि वो छोटे ग्रुप्स होते हैं। विद सच लो बैरियर ऑप्टिकल आइसोमर कैन नॉट बी सेपरेटेड। ठीक है, क्योंकि इन्वर्जन इतनी तेज़ी से हो रही है, हम आइसोमर को सेपरेट कर ही नहीं पाते। बिकॉज रेशमाइजेशन टेक प्लेस फास्टर देन रेजोल्यूशन कैन बी इफेक्टेड। बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट हैज़ प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज सेंट्रल एटम इन एटॉमिक inversion process, the barrier of inversion is ease with which it can be converted from this pyramidal ground state। ठीक है, जो भी हमारी ट्रांजिशन स्टेट होती है वो याद रखो हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज होती है। हमारा बैरियर क्या है कि हमें कितनी एनर्जी चाहिए कि sp3 स्टेट से sp2 स्टेट में लेकर जाएं। स्मॉलर बॉन्ड एंगल्स इन phosphine require more energy to open up to planar transition state than those of amines। Electron withdrawing groups tend to increase height of barrier, but electron donating group can lower it।
अब ये ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बैरियर की हाइट को इंक्रीज़ कर देते हैं पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बैरियर को कम कर देते हैं। ये समझो, जैसे ये, एक मिनट, ये देखो, ये वाला एग्ज़ाम्पल, नाइट्रोजन के साथ क्या लगे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 3 जगह पे लगे हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो वो अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, नाइट्रोजन के पास ना इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए इधर, ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, तो वो क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं और बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे ही बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ होता है तो हमारा बैरियर की एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, अपने पास इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो बॉन्ड एंगल है वो कम ही रहता है, उससे हमारे बैरियर की हाइट इंक्रीज़ हो जाती है। बस इतना ही था इसमें। आई होप आपको समझ आया हो।